हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था मोशन के चैप्टर को। मोशन चैप्टर क्लास 9 का साइंस का चैप्टर। इसमें हमने मोशन पढ़ लिया था, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। उसके बाद हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? सबसे पहले हम स्पीड टर्म को डिफाइन करेंगे। हाउ फास्ट और स्लो द बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है। ओके, फास्ट मूव कर रही है या फिर कितना स्लो मूव कर रही है। फास्ट मूव करने का मतलब ये होगा कि जो इसकी स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। स्लो मूव करने का मतलब होगा उसकी स्पीड जो होगा कम होगी। ओके, तो फास्ट और स्लो से ये पता चल जाएगा हमारा कि स्पीड उसकी ज्यादा है या उसकी स्पीड कम है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम, इसमें हम बॉल को देखते हैं। ये बॉल जो है, इन दोनों बॉल का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखो ये बॉल है, ये बॉल बहुत तेज तेज मूव कर रही है ना। उसी कंपैरिजन में ये बॉल देखो, ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जो ये फर्स्ट बॉल है हमारी, इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है, और जो ये सेकंड बॉल है हमारी, इसकी जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, एक लड़का है, ये बहुत धीरे धीरे चल रहा है। वहीं ये है, ये बहुत तेज तेज भाग रहा है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी, और इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कोई कार है, किसी दूसरी कार को ओवरटेक कर जाती है। कभी रास्ते में आप जा रहे हो, आप पापा मम्मी के साथ में अपने, फिर देखते हैं पीछे से एक कार आई और आगे निकल गई। वो तो वो आगे निकल गई, इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड क्या है? आपकी कार की स्पीड से ज्यादा है, इसलिए वो कार आगे निकल गई। ठीक है, तो स्पीड का मतलब और कुछ नहीं है। स्पीड का मतलब बस यही है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, कितनी धीमे चल रहा है। अगर तेज चल रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, धीमे चल रहा है तो उसकी स्पीड कम है। ओके, यहाँ हम डेफिनेशन देखेंगे स्पीड की। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है किसी बॉडी की? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई कार है, वो जा रही है और उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 आवर में वो 50 किलोमीटर मूव कर रही है, 50 किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मीन्स 1 आवर में जो कार है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ओके, तो स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मतलब 1 आवर में, मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 आवर में या यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वही उसकी स्पीड हो जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो बॉडी है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऊपर रखेंगे 50 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 1 आवर। 50 किलोमीटर है और ये 1 आवर है, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ हमने देखा तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जितने डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रेवल की है अपॉन इतना टाइम उसने लिया है। पर का मतलब ही होता है यहाँ पे कि वो चीज जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं स्पीड की। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होती है। इसको हम मतलब शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
या इसको हम ऐसे बोलते हैं मीटर पर सेकंड। पर का मतलब होता है उसी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। अब इसको इस तरह कैसे लिखते हैं, अब इसकी पावर जो है हम 1 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम m, जब s ऊपर आ जाएगा तो ये 1 होगा, ये -1 हो जाएगा, तो m s की पावर -1, ठीक है। ये भी होती है एसआई यूनिट स्पीड की। तो स्पीड की एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी यूनिट्स जो हैं वो किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड है, ओके। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आएगा स्पीड का कॉन्सेप्ट। आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, एस का मतलब स्पीड है और टी का मतलब टाइम है। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, एस का मतलब क्या है, स्पीड, और टी का मतलब क्या है, टाइम, ओके। पहले हमें ये इसके थ्रू हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। अगर किसी भी प्रॉब्लम हमें कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें हमें स्पीड निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालनी होगी कैसे निकालेंगे, अगर टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया है, अलग से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ये स्पीड है और ये टाइम है। मान लीजिए हमें कभी किसी भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें स्पीड निकालनी किसी ऑब्जेक्ट की। अगर हमें स्पीड निकालनी, अगर हमें ये चीज़ निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, d/t, जैसे हमने इसमें किया है। स्पीड निकालनी थी, हमने क्या कर दिया, d/t मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, s × t, ठीक है। अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे कि अगर हम ऐसे मतलब समझे ट्रिक के माध्यम से, तो जैसे डी निकालना है तो नीचे वालों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बगल बगल में है ना तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें एस निकालना है तो ये ऊपर नीचे है ना डी और टी, जैसे इसमें एस निकालना है, देखिए जैसे हमें एस निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसमें एस निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, मतलब d/t हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक के थ्रू समझ रहे हैं, बाकी तो आपको पता है कि फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ऊपर हमें डिस्टेंस निकालनी है, जो नीचे वाला है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे टाइम निकालना है तो इनको भी डिवाइड करेंगे, जो ऊपर नीचे बचेगा उसको डिवाइड कर, जो निकालना होगा उसको क्या करेंगे, उसको सर्कल कर लो। जैसे इसमें डिस्टेंस निकालने, इसको सर्कल कर लिया, तो इन जो नीचे वाले होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टाइम निकालना है जो ऊपर, तो इसको जो बचे हुए हैं वो ऊपर नीचे दिए हुए हैं, इसलिए जो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे कर देंगे। बाकी अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतना, और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और समझाती हूँ अच्छे से। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कार है, वो 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यहाँ पहुँचती है, ठीक है। ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट पर पहुँचती है और 50 किलोमीटर ट्रेवल करती है और 2 आवर्स में ट्रेवल करती है। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था, अगर हमें स्पीड निकालनी हो क्या करेंगे, हम d/t कर देंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल बनाया, ऊपर d दिया हुआ है, यहाँ s दिया हुआ है, यहाँ t दिया हुआ है। तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, d/t कर देंगे, मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स। तो इस कितना आ जाएगा, 50 में से 2 में से 50 का कितना आएगा, 25। और ये यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर ऊपर दिया है तो किलोमीटर, आवर्स नीचे दिए हुए तो पर आवर्स। उसके बाद ये वाला देखते हैं, इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए
एक कार जो है वो ए से बी जा रही है और इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और इसकी स्पीड क्या दी है 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस दी हुई है और स्पीड दी हुई है। तो डिस्टेंस ये इसमें देखते हैं फिर से, डी है, ये एस है, ये टी है। तो अब अगर हमें स्पीड भी दी हुई है, स्पीड क्या है, दी हुई है, और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टाइम लिख देंगे, उसके बाद जो बचा होगा अगर ऊपर नीचे है तो उसको ऊपर नीचे ही एज इट इज लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस में 100 किलोमीटर है और स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 से 100 गया, 4 बचा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और ये जो डिनोमिनेटर में आवर है ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 आवर मीन्स टाइम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं जिसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये कार जो है वो ए से बी जा रही है और इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इसका टाइम दिया गया है 2 आवर्स। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, अगर हम इस ऐसे देखें तो ऊपर डिस्टेंस आएगा, नीचे स्पीड आएगी और बगल में इधर टाइम आएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एस इंटू टी, मीन्स स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 2 आवर। 50 इंटू 2, आवर से आवर कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा, तो आ जाएगा 100 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर। ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा कि मैंने डिस्टेंस निकाली, टाइम निकाला, स्पीड निकाली, उसके अलावा मैंने स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बताया। आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अब अगला टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है क्या, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कहाँ जा रहा है। अगर हमें साथ में डायरेक्शन दे दी जाए कि अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर किसकी इस डायरेक्शन में जा रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर कह दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा है, टूवर्ड्स साउथ जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें डायरेक्शन भी दे दी गई, तो हम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। जैसे इसकी यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, इसकी क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, इस तरह से हम स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस मैं बता रही हूँ। ठीक, कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अच्छा, इसकी वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसने यू टर्न ले लिया और पीछे की तरफ मुड़ गई। जब ये मुड़ गई तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट हो गई। इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा जब इसने यू टर्न लिया इसकी डायरेक्शन चेंज हुई,
तो इसकी स्पीड तो इतनी रहेगी, लेकिन हम स्पीड तो कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड क्या होगी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में जा रही थी तब इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट थी, ठीक है। अब इसने यूटर्न ले लिया तो इसकी क्या हो गई वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट हो गई, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, कि स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है उससे, और वेलोसिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। आगे देखते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जितना डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, तुम्हें पता है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन टाइम टेकन, ठीक है, हमें फॉर्मूला तो पता है, बट ये वाला फॉर्मूला हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये कैसे होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना पढ़ा हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें किलोमीटर और मीटर सब यूज कर रही हूँ, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बार बार मैं डिस्टेंस टर्म ला रही हूँ, तो आपको डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना पढ़ा हो तो प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस टर्म इसमें बार बार आ रहा है, आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्टेंस के साथ साथ हमें डायरेक्शन दे दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी की यूनिट होती है, वही होती है जो स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर यूनिट्स जो हैं, अदर यूनिट्स क्या हैं, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट एसआई यूनिट अगर आपसे कभी पूछा जाए तो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आई होप आप लोग को ये वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कुछ भी ना समझ में आओ तो बेझिझक आप पूछिए मुझसे, मैं आपको बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ओके। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।